हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लेट्स शूट में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ये वीडियो है सीबीएसई क्लास 10 क्रैश कोर्स ऑन मैथमेटिक्स में से, जो कम समय में आपको ज्यादा मार्क्स स्कोर करने में मदद करे। और कंप्लीट क्रैश कोर्स के लिए आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.letstute.com। हमने अभी तक चैप्टर के स्ट्रक्चर में देखा कि 4 टाइप के सेक्शंस हैं और उसमें से पहला वाला यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, जो कि सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। तो हम शुरू करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स से। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे ये वाला सेक्शन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, जिसके बेस पे एक्सरसाइज 1.2 आपके पास होगा। तो चलिए देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स ये बेसिकली एक थ्योरम है जो हमें ये बताता है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर अगर हम लेते हैं उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं, यानी कि उसके फैक्टर्स ऐसे होंगे जो प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर एक बेसिक एग्जाम्पल से शुरू करूँ, अगर 2 से शुरू करूँ तो ये तो प्राइम नंबर है, तो ये ऑब्वियसली इसको 2 ही लिखेंगे। अगर सपोज 4 लेता हूँ मैं, तो इसको मैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ऐसे लिख सकता हूँ। ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, करेक्ट। और कोई तरीका है, मैं बेसिक फैक्टराइजेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो इसको लिखने जाएंगे तो 2 स्क्वायर्ड ऐसे भी लिख सकते हैं। वही अगर मैं 100 को फैक्टराइजेशन करूँ, बेसिक फैक्टराइजेशन, तो वो कैसे होगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, करेक्ट। 2 2 सर 4, 4 5 सर 20, 25 सर 100। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 प्राइम है, ये भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, सही बात है। सो किसी भी नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं, इससे हमको पता चल रहा है। तो ये हो गया 2 स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर्ड। वही अगर हमने एक बड़ा सा नंबर ले लिया, मान लो 32760, ऐसे कोई नंबर ले लिया, तो ये क्या होगा? इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 ऐसे होगा। आप चेक कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके आपको 32760 मिल जाएगा। अगर आप इसको पावर्स में लिखना चाहते हैं तो ये होगा 2 जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 क्यूब, मल्टीप्लाइड बाय 3 जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो 3 स्क्वायर्ड, मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 13। ये सब एक ही बार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 भी प्राइम है एंड 13 भी प्राइम है। यानी कि कोई भी नंबर को हम ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, ठीक है। अब इसमें एक और चीज हमको समझना है कि जो भी फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है, यूनिक फैक्टराइजेशन। अब ये यूनिक फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर एक स्टूडेंट को दिया 210 और बोला कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, तो वो स्टूडेंट शायद उसको इस तरीके से लिखेगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, जो कि आप देख सकते हैं सभी के सभी प्राइम नंबर्स हैं और मल्टीप्लाई करने पे आपको 210 मिलेगा। वही अगर मैं किसी दूसरा स्टूडेंट को मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करने को दिया, तो वो स्टूडेंट शायद उसको इस तरीके से लिख सकता है 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2। यहाँ पर भी देख सकते हैं चारों के चारों प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि ये 4 नंबर या फिर ये रिप्रेजेंटेशन और ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन दोनों अलग है। आप देख सकते हैं दोनों नंबर सेम है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, और यहाँ 7 है और यहाँ भी 7 है। यानी कि जगह बदल सकता है, यानी कि ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन प्राइम नंबर्स वही मिलेंगे। इसको कहते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन, यानी कि जो एक बार एक नंबर के लिए मिला वही मिलेगा, सिर्फ जगह बदल सकता है प्राइम फैक्टराइजेशन का, लेकिन नंबर्स वही मिलेंगे। नीचे चलते हैं, एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल एक्सरसाइज से ले लेते हैं। हमको दिया गया है 3825 और कहा गया है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके
दिखाओ। तो कैसे करना होता है, क्योंकि सबसे पहले शुरू करोगे, आप देख सकते हो यूनिट्स प्लेस में 5 है, तो आपको पता होता है कि 5 से ये डिवाइड होगा, तो 5 तो इसका फैक्टर होगा ही। आगे क्या होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 सर 35, 6 सर 30, 5 सर 25। ओके, इसको और भी आगे सॉल्व करोगे तो 5 1 सर 5, 5 5 सर 25, 5 3 सर 15। इसे और आगे देखेंगे तो ये मिलेगा, ये इसको तो ऐसे लिखना होगा, ये 3 के टेबल में सॉल्व होगा। सो 3 5 सर 15 एंड 3 1 सर 3। ओके, और ये होगा 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 17। तो आप देख सकते हैं अब जो मिला है सारे के सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स है। इसको और अच्छे से लिखना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय 17। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जब भी आपको क्वेश्चन में कोई नंबर दे और बोले कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना होगा। इसमें एक और चीज़ सीखना है हमको, यानी कि 2 चीज़ और सीखना है, HCF और LCM कैसे निकालना है। HCF जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो ये HCF और LCM निकालते कैसे हैं, हम ये सीखेंगे कि HCF और LCM प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो मैं एग्जाम्पल के लिए 2 नंबर लेने वाला हूं, 336 एंड 54। इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और उसमें से देखेंगे कि HCF क्या है और LCM क्या है। सो शुरू करते हैं 336 से। 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा कुछ इस तरीके से। 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा कुछ इस तरह से। तो अभी हम देखेंगे कि HCF कैसे निकालना है। HCF ये दोनों नंबर्स का लिखने का तरीका ये है, HCF ऑफ 336 एंड 54। हमें देखना होगा कि कॉमन नंबर्स कौन से हैं। एक 2 कॉमन है तो वो हम ले लेंगे, और कोई 2 तो है नहीं। 3 कॉमन है तो वो भी हम ले लेंगे, और कोई कॉमन नहीं है। यानी कि इन दोनों का जो HCF है वो होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 6 होगा इन दोनों नंबर्स का HCF। वही अगर मैं LCM निकालूं, LCM ऑफ 336 एंड 54, इस मामले में हमें देखना होगा कि प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं। सबसे पहले तो 2 3 7 और यहां पर 2 एंड 3। तो जब 2 है तो 2 का बड़ा पावर कौन सा है, यहां पर है, तो वो हम ले लेंगे 2 पावर 4। 3 भी है, 3 का बड़ा पावर कौन सा है, यहां पर है, तो वो हम ले लेंगे। और साथ ही साथ यहां पर 7 है, यहां पर 7 नहीं है, तो जो कॉमन नहीं है वो भी हम लेंगे, तो यहां पर 7 भी आ जाएगा। ठीक है, याद रखें LCM में जो बड़े पावर्स हैं कॉमन फैक्टर्स के, वो हमको लेना है, और जो कॉमन नहीं है वो फैक्टर भी लेना है। इन सभी को जब मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 3024। तो ये है इन दोनों नंबर्स का LCM। तो अभी हमने सीखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF और LCM कैसे निकालना है। इसमें से एक और रिजल्ट हम देखेंगे। हमें जो मिला है HCF और जो LCM, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या मिलेगा। यानी कि 6 मल्टीप्लाइड बाय 3024 मल्टीप्लाई करने पे मिलता है 18,144।
और अब वो दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 336 मल्टीप्लाइड बाय 54। मल्टीप्लाई करने पे आप देखोगे वहाँ से भी आपको 18,144 ही मिलेगा। यानी कि इससे हमें समझ में आता है कि HCF और LCM को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर मिलता है वही नंबर आपको वो दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई करने से भी मिलता है। ये बेसिकली एक रिजल्ट है। कहते हैं अगर मान लो दो नंबर्स है A एंड B, उनका HCF और LCM मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर मिलेगा आपको वो दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही मिलेगा। इससे हमें एक फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर मान लो हमको दो नंबर दिया हुआ है A और B, और मान लो हमको LCM दिया हुआ है, हमें HCF पता लगाना है तो इजीली पता लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो नंबर्स हैं, उनका LCM है, बस इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो HCF मिल जाएगा। वैसे अगर HCF दिया है तो LCM मिल जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमको यहाँ से मिला है। ठीक है, तो हम इसे याद रखेंगे कि HCF और LCM को मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर मिलेगा वो नंबर आपको वो दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी मिल जाएगा। अब हम एक लेवल बढ़ा देते हैं, एक और नंबर इनके साथ जोड़ देंगे और तीन नंबर का LCM और HCF निकालेंगे। यानी कि अब 336, 54 और 20 अगर ऐसे तीन नंबर है तो इनके LCM और HCF निकालने होंगे। 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम जानते हैं 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, और 54 का भी जानते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब। उसी तरह 20 का होगा 2 स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय 5। अब जब HCF की बात कर रहे हैं, HCF तीनों नंबर का 336, 54 और 20 का हमें देखना होगा कॉमन कौन सा है। 2 स्क्वायर्ड, यहाँ पर 2 और ये 2 पावर 4, तो 2 तीनों के पास है लेकिन सबसे छोटा पावर 2 पावर 1 है तो वो 2 हम ले लेंगे। ठीक है, 3 में हमारे पास यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है तो हम 3 नहीं लेंगे। 7 यहाँ पर है, बाकी दोनों के पास नहीं है तो वो भी नहीं लेंगे। 5 यहाँ पर है लेकिन इन दोनों के पास नहीं तो वो भी नहीं लेंगे। यानी कि इसका HCF होगा 2, तीनों नंबर का HCF है 2। उसी तरह LCM अगर कंसिडर करेंगे 336, 54 और 20 का, तो हमें सारे बड़े पावर्स लेने हैं। 2 सभी के पास है तो 2 का बड़ा पावर है 4, 3 सभी के पास है, 3 का बड़ा पावर है 3 क्यूब, 7 जो एक्स्ट्रा है वो भी लेना है, LCM में हम वो भी लेते हैं जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पर 5 है वो भी लेना है। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 15,120। तो ये होगा इसका LCM। तो ये सभी चीज़ें हमने देखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इस टाइटल के अंडर। एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चंस है और आपको साथ में PDF सॉल्व एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। सभी चीज़ें सॉल्व करें, जो भी डाउट्स होंगे वो हम लाइव लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंप्लीट क्रैश कोर्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।